एक क्या हमारा पुत्र अभिमन्यु तो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर चुका है। चलो मैं भी चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करता हूँ। जय श्री कृष्ण। चला तो गया, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस कदम नहीं जाएगा। कौन? भीम? हाँ जयद्रथ भीम। आओ भीम आओ, तुम्हारी ही तो जयद्रथ प्रतीक्षा कर रहा था। जयद्रथ देखो हमारा पुत्र चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर चुका है, इसलिए आप हमारे रास्ते से हट जाओ और मुझे व्यूह के माध्यम अंदर जाने दो। क्या कहा? भीम तुम्हारे मार से ये जयद्रथ हट जाए, तुम्हें व्यूह के अंदर जाने दे और समझाओ भीम यहाँ से तुम वापस चले जाओ, क्योंकि जयद्रथ अपने जीते जी तुम्हें व्यूह के मध्य कदाप नहीं जाने देगा। जयद्रथ देखो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आप हमारे रास्ते से हट जाओ और मुझे चक्रव्यूह के अंदर जाने से मत रोको। क्यों भी आज तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा? बड़े ही विनम्रता से बातें कर रहे, क्या तुम्हारी गदा में वो बल नहीं रहा? क्या तुम्हारे शरीर में वो ताकत नहीं रही? आओ फिर पहले मुझसे दो हाथ करो, उसके बाद व्यूह में जाओ। चलो जय शंकर, जय द्वारकाधीश की। तुमने हमारा गदा गिरा दिया तो बहुत बड़े वीर हो गए। आओ जयद्रथ तुमसे बल शुद्ध करना चाहता है। ठीक है जयद्रथ, जयद्रथ मैं खूब जानता हूँ तेरी यह चाल पुरानी है। जयद्रथ मैं खूब जानता हूँ तेरी यह चाल पुरानी है कि गदा युद्ध में हार गया या धनुष युद्ध की ठानी है। गदा युद्ध में हार गया अब धनुष युद्ध की ठानी है। ठीक है जयद्रथ, चल तुम मल्लयुद्ध करना चाहता है तो मल्लयुद्ध करने के लिए तत्पर हो जा। ठीक है, चल फिर तत्पर हो।
ये भीम तो बहुत ही बलशाली है, गदा युद्ध में निपुण है। अगर इसे इसी तरह से युद्ध करता रहा तो यह मुझे अवश्य परास्त कर देगा। इसलिए इसके साथ छल विद्या से रण करना चाहिए। जय शंकर। हे भीम, चल तत्पर हो जा, बचा सकता है तो बचा अपने आप को और रोक जयद्रथ के क्रोध की। चल चल तैयार हो। ओम नमः शिवाय। दादाश्री, अब मुझे जागृत से युद्ध करने से क्यों रोक लिया दादा? नहीं भ्रात भीम, जयद्रथ से तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते भ्रात भीम। क्या दादा? हाँ भ्रात भीम, जयद्रथ भगवान शंकर का परम भक्त है। हे जयद्रथ, कहो धर्मराज। ये तुम क्या कर रहे हो जयद्रथ? भीम पर वार कर रहे हो जयद्रथ? अरे हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारी देखा? रात दरबारी हट, ये लेकर के आए रिश्तेदारी। रिश्तेदारी आज खत्म। क्यों? ना तो तुम हिया इनके वहाँ करवा घुघरी लई हो और ना तो हिया तुमरे वहाँ चूरा भुकरी जाई। क्यों नहीं? अरे ये हमारे घर की लड़ाई है और जयद्रथ हमारे बहनोई, ये हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारी आज खत्म। बता दो ने मार हे धर्मराज, रिश्तेदारी को लेकर के अब आए हो? उस समय रिश्तेदारी कहाँ थी जब भीम ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार कर दिया? उस समय रिश्तेदारी कहाँ थी? हे जयद्रथ, हमारा दुर्योधन से युद्ध चल रहा है। युद्ध में कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम तो हमारे रिश्तेदार हो, तुमको तो युद्ध करना नहीं चाहिए जयद्रथ। युद्ध नहीं करना चाहिए? हाँ जयद्रथ। तो दुर्योधन ने तो तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई, परंतु भीम ने दुर्योधन के 14 भाइयों का संहार क्यों कर दिया? अरे दुर्योधन तो हमारे प्रतिदिन कोई ना कोई चाल चला ही करता है जयद्रथ। बहुत हो गया धर्मराज। धर्मराज, हे धर्मराज, क्या कहते हो? क्या बुद्धि गई सब मारी है? पहले घर बैठना विचार किया, रण में अब रिश्तेदारी है। अब युद्ध के मैदान में आए हो तो उठाओ अस्त्र शस्त्र, युद्ध करो। यहाँ पर रिश्तेदारी की दुहाई क्या दे रहे हो धर्मराज? हे जयद्रथ, हमें व्यूह के अंदर जाने दो। बेटा अभिमन्यु को एक बार हृदय से लगा लेने दो जयद्रथ। अवश्य लगाने दूंगा, अभिमन्यु से मिलने दूंगा। धर्मराज, थोड़ा धैर्य धारण करो, यह कार्य अवश्य होगा, परंतु अभी नहीं। तो कब जयद्रथ? धर्मराज, इसलिए लौट जाओ घर को। धर्मराज, आगे को पैर न रखने दो, आगे को पैर न रखने दो। देखना मरेगा मुंह पीछे, जिंदा में प्यार। वापस चले जाओ
आगे व्यूह के मध्य कदाप जाने नहीं दूंगा। मिलेगा अभिमन्यु, तुम्हें जरूर मिलेगा। गोदी में उठाना, सीने से लगाना, उसकी सहायता करना, लेकिन जीते जी नहीं, अभिमन्यु के मरने के बाद। नहीं जयद्रथ, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे जयद्रथ। हे जयद्रथ, थोड़ा तो जयद्रथ, थोड़ा तो इंसानियत करो जयद्रथ, कि तुम रिश्तेदार हमारे हो, तुम रिश्तेदार हमारे हो, हम भी हो के अंदर जाने दो। जयद्रथ, हमें व्यूह के अंदर जाने दो। एक बार अभिमन्यु को हमारे सीने से लग जाने दो जयद्रथ। तो ठीक है, आओ पहले तो दो हाथ जयद्रथ से करो, उसके पश्चात व्यूह के नहीं अंदर जाओ। जयद्रथ, तुमसे युद्ध हम नहीं जयद्रथ, तुमसे युद्ध हम नहीं कर सकते जयद्रथ। तो भागो, यहाँ से वापस चले जाओ, अन्यथा तुम सभी को यही समाप्त कर। जयद्रथ, ठहरो जयद्रथ, हम यहाँ से वापस तो जा रहे हैं जयद्रथ, लेकिन बेटा अभिमन्यु के जरा भी खरोंच आ गई तो अर्जुन तुमको जीवित नहीं छोड़ेगा, जीवित नहीं छोड़ेगा जयद्रथ। अर्जुन 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 नासौर बन चुका है ये अर्जुन, वापस चले जाओ धर्मराज, वरना सभी। दादा श्री कि दादा लोगो चलो घर लौटो, जय करद हाथ न आएगा। कि दादा लोगो चलो घर लौटो, जय करद हाथ न आएगा। और यह शंकर का वरो जानी है, कोई भी पार न पाएगा। यह शंकर का वरो जानी है, कोई भी पार न पाएगा। कि दादा लोगो चलो घर लौटो, जय गरद हाथ न आएगा। यह शंकर का वरदानी है, कोई भी पार न पाएगा। चलो मेरे भ्राताओं, यहाँ से चलते हैं, लेकिन बेटा अभिमन्यु को जरा भी खरोंच आ गई, इसके जिम्मेदार जयद्रथ तुम होंगे, तुम होंगे। चला तो गया है, लेकिन वापस इसी प्रथम द्वार पर आएगा। ये जयद्रथ तुम्हारी यही प्रतीक्षा करता है। जय शंकर।
क्या देख रहे द्वारपाल? देख रहा हूँ गेट सब बदलते जा रहे हैं। सत्य कहते हो द्वारपाल। द्वारपाल, भैया पहला द्वार टूट चुका है, अब आए दूसरी द्वार की तरफ। देखते हैं दूसरी द्वार पर कौन सा महारथी ठहरा हुआ है। दूसरे द्वार के महारथी सावधान, होता अभिमन्यु का आक्रमण। भैया अब हे तल्ले नीक नीक आए विद्या बाबा साधो उलझैला कतना इमा राम रहे अरे। कतना भरा। अर्जुन की तरह तीखे बाणों के द्वारा मेरे चरणों में प्रणाम करने वाला कौन है? गुरुदेव, मैं अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूँ। अरे सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। यह क्या हो गया? आज अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के लिए आया है, तब तो अवश्य अनर्थ हो गया। ये नहीं चाहिए था बेटा अभिमन्यु, तुम वापस चले जाओ बेटा। ये चक्रव्यूह है, या तुम्हें नहीं आना चाहिए था बेटा, वापस जाओ। मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बाबा जी कि तुम ये दूसरा द्वार छोड़ करके चले जाओ। अरे बेटा, ये तुम क्या कहते हो? अगर मैं इस द्वार को छोड़ करके जाता हूँ तब तो अधर्म कहलाएगा। इसलिए बेटा मेरा भी धर्म बना रहे और तुम्हारे प्राणों की रक्षा भी हो जाए, इसलिए तुम यहाँ से वापस चले जाओ। बाबा जी, मैं ये दूसरा द्वार छोड़ करके नहीं जाऊंगा। क्या कहा? नहीं जाओगे? परंतु बेटा अगर तुम इस द्वार को छोड़ करके नहीं जाओगे तो ये चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह में आने वाले के पैरों के निशान तो मिलते, परंतु वापस जाने वाले के पैरों के निशान नहीं मिलते। इसलिए यहाँ पर बिना मौत के मारे जाओगे, मारे जाओ। गुरुदेव की प्रण ठान लिया है यहाँ मैंने, मैं अपनी आन न बदलूंगा, मैं अपनी आन न बदलूंगा। हटना है तो हट जाए आप, पर पीछे नहीं हटूंगा। हटना है तो हट जाए आप, पग पीछे नहीं हटूंगा। गुरुदेव, मैं यहाँ से वापस जब जाऊंगा चक्रव्यूह का खंडन करके, और मैं यहाँ से बल्कि वापस नहीं जाऊंगा। अरे बेटा ये मत कहो बेटा, मैंने प्रण तो उठाना था परंतु उस दुर्योधन के कहने पर। हाँ बेटा, जानते हो बेटा गुरुदेव, मैंने तो व्यूह रचाया था दुर्योधन के बहकाने पर। हाँ बेटा, मैंने तो व्यूह रचाया था दुर्योधन के बहकाने पर मुझको यह मालूम था, पर मुझको यह मालूम था अर्जुन सुत आज निशानी। हाँ बेटा, मुझे यह नहीं पता था कि आज अर्जुन का पुत्र निशाने पर आने वाला है। उस समय को याद करके दुर्योधन ने मुझे इतना बहका दिया कि मैं समझ नहीं पाया बेटा। इसलिए बेटा मेरी बात को मानो, वापस चले जाओ। गुरुदेव, मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रहा हूँ कि ये दूसरा द्वार छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो मारे जाओ।
अरे बेटा मैं समझ रहा हूँ तुम अपने पिता की तरह बलवान हो, परंतु बेटा तुम नहीं जानते हो